अमेरिका ने अपने B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए हैं। क्या ईरान के ऊपर अब बहुत बड़ा वजनी बम गिराया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। और हम ये बताएंगे कि सुप्रीम लीडर जो हैं वो महफूज मकाम पर क्यों मुंतकिल हो गए हैं, क्या उनको भी खतरा है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा ईरान इसराइल के माबैन जो जंग जारी है, दोनों तरफ से बड़े अहदाफ से निशाना बनाया जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा क्या मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, जो ये B-2 बमबार तैयारे रवाना हुए हैं, ये सारे हालात हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, PTI में एक अहम पेशरफ्त हुई है कि शाह महमूद कुरैशी का बड़े एक केस में ज़मानत हो गई है। क्या कोई मामलात तय पा रहे हैं, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले ईरान इसराइल जंग को ले लेते हैं तो दोनों जानब से बड़े हमले किए जा रहे हैं और जानी नुकसान जो है ज़्यादा वो ईरान का हो रहा है। आज जब से जंग शुरू हुई है तो तब से लेकर 200 से ज़ायद अमवात जो हैं ईरान में हो चुकी हैं, और जिसमें बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के अलावा आम शहरी भी शामिल हैं। उसके अलावा नाजरीन, ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसके मुकाबले में जो इसराइल है उसका जानी नुकसान बहुत कम है, मगर मिसाइलों का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस बात को लेकर उनका बयानिया यही है कि ये इसराइल की जानब से जारियत है, उसका जवाब ईरान दे रहा है। तकरीबन ज़्यादातर जो इसराइल के हामी नहीं हैं, न्यूट्रल लोग हैं, उनका कहना यही है, और ईरान जो है वो बार बार उनकी जानब से कहा जाता है कि धमकियों के साथ ये बात तय नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी तारीख़ को जानते हैं तो वो ये बिल्कुल समझते हैं कि हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं। और यहाँ तक नाजरीन के सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने 3 नाम अपने बाद दे दिए हैं कि मेरे बाद कौन मेरी जगह जो है वो लेंगे। और उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, जिस तरह मोबाइल है और दूसरी चीज़ें, वो सब इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं और वो एक अहम खुफिया मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। तो ये नाजरीन ईरान इसराइल जंग, और ताहाल तकरीबन नाजरीन 19वां या 18वां हमला जो है वो किया जा चुका है इसराइल पर, और मिसाइलों के जो 18वां हमला अब तक हो चुका है, और ये हमले वक्फे वक्फे से जारी हैं। और नाजरीन, ये पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है कि इसराइल को कोई हमला आवर का सामना करना पड़ा है, नहीं तो आज तक नाजरीन आपने देखा कि गज़ा में क्या बर्बरियत कायम हुई, और उसको कोई आज तक ज़ुबानी कलामी के अलावा कोई रोकने वाला नहीं, और किसी ने कोई ऐसा जवाबी हमला नहीं किया जिससे उसको ये पता चले कि ये हमले कैसे होते हैं, उनकी आवाम को ये अदराक हो कि हमलों में किस तरह जानें जाती हैं और किस तरह जो है इमारतें तबाह होती हैं और किस तरह के हालात पैदा होते हैं। उनकी आवाम को भी आज तक ये अदराक नहीं हुआ था। तो ये पहली दफ़ा एहसास उनकी आवाम को भी हुआ होगा कि जंग में क्या मुश्किलात होती हैं, कैसे जाने जाती हैं और किस तरह ये हमलों में मुश्किलात होती हैं। तो ये पहली दफ़ा ईरान ने उनके ऊपर हमले किए हैं, और ईरान की इस जुर्रत को सलाम है कि महदूद वसाइल और ताहाल ईरान के ऊपर तेहरान मुकम्मल जो है
उनका जो एयर बेस सिस्टम है, एयर निज़ाम है, सारा वो अमेरिका के तकरीबन कंट्रोल में है और वो वक्फे वक्फे से वहाँ हमले कर रहा है और बड़ा नुकसान है ईरान को पहुँच रहा है। मगर उसके बावजूद वो अपनी ईमान की जो हरारत है और ईमानी जज्बा है उस पर कायम रहते हुए वो ताहाल हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर और अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह के हम खबरों में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और ये सिचुएशन है और आपको हम बताते चले नाजरीन कि अमेरिका जो है वो मुस्बत किरदार की बजाय उसका मनफी किरदार ही सामने आ रहा है। तकरीबन ममालिक का यही कहना है कि अगर अमेरिका चाहे तो ये जंग बंदी भी हो सकती है और बेहतर तरीके से ये बातचीत के साथ मामला हल हो सकता है। आपको पता है कि नाजरीन बरतानिया हो, चीन हो, रूस हो, तकरीबन ज़्यादातर ममालिक उनका कहना यही है और कि बातचीत के ज़रिए मामलात हल किए जाएं। मगर अमेरिका जो है वो उसका जो ख़ास मंजूर नज़र है वो इसराइल है और जहाँ भी वो हमले करता है उसके पीछे पुष्ट पनाही और सारी जो है वो मदद जो है वो अमेरिका की उसको आशीर्वाद हासिल होती है। तो अब भी आप देखें कि अगर 2 हफ्ते के लिए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये मामलात मुलतवी किए हैं, हमला मुलतवी किया है, तो फिर वो मामलात उनको चाहिए कि ये जो अपना मामलात हैं बातचीत के उसको आगे बढ़ाया जाए, ना कि वो अब बम्बार B-2 तैयारा जो 30,000 पाउंड वजनी बम गिरा सकता है उसको रवाना कर दिया है बैरुल काहल में और जो है वो एक एयर बेस है नज़दीकी उस पर मुंतकिल किया जा रहा है तैयारों को। और वो तैयारा जो है वो 1-2 तैयारे जो हैं वो उसके पास अमेरिका के पास मौजूद हैं और वही जो है 30,000 पाउंड वजनी बम गिरा सकते हैं। तो वो जोहरी तनसीबात जो है उसके ऊपर उनका प्रोग्राम है। तो अब जब मुज़ाकरात की टेबल पर भी वो आने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर इन एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? आप ये सारे मामलात सोच सकते हैं कि इनके बातें करने का अंदाज़ और है, इनके जो इरादे हैं वो अंदर खाने और हैं। तो ये और फिर नाजरीन हम आपको ये भी बताते चलें, अमन नोबल इनाम जो है अमन का, उसके लिए जो पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया है, तो उन्होंने पाकिस्तान ने तो क्लियर कर दिया है कि हमने इस वजह से उनको नामजद किया है कि उन्होंने पाक भारत की जंग बंदी कराई है, पाकिस्तान की जानब से नामजद किया गया है। तो उसके अलावा नाजरीन आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बाखूबी अंदाज़ा है, उन्होंने कहा कि मैंने जंग बंदी कराई और वो 12 दफ़ा ये बातचीत जहाँ भी करते हैं तो वो कहते हैं मैंने पाक भारत की जंग बंदी कराई और फिर उन्हें भी ये अदराक है कि मुझे ये इनाम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये जिक्र भी किया है कि वो लिबरल को इनाम देते हैं, मुझे कहाँ इनाम देंगे। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है नाजरीन कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ये पुरअमन तरीके से बातचीत के साथ उसका हल निकल सकता है। और सुप्रीम लीडर जो हैं वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एटमी बम्बों के खिलाफ फतवा दे चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जो है वो अमेरिका या इसराइल इस पर मुज़र हैं कि नहीं ये जो है वो अपना एटमी जो है प्रोग्राम वो जारी रखे हुए हैं। ये सारा कुछ तो जो ईरान है उसका कहना ये है कि हमने एटमी जो भी अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं उसमें हम अपना अमन के और हम जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसके साथ जारी रखे हुए हैं कि वो जो अपना ये जोहरी तवानाइयाँ दूसरे यानी जो मामलात हैं उनको जारी रखेंगे, ना कि एटम बम उसके साथ बनाएंगे।
बल्कि जदीद तरीन जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है और दूसरे मामलात में जो है वो जोहरी जो मामलात उसको जारी रखेंगे। दीगर मामलात में दीगर तरक्याती जो मंसूबे हमारे उसमें जो है हम जारी रखेंगे, ना कि एटम बम बनाएंगे। मगर जो है वो अमेरिका जो है वो उनके अज़ाइम कुछ और लगते हैं कि जिसकी वजह से वो एक तरफ तो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो धमकियां देते हैं, जिस पर ईरान जो है वो उसको बहुत बड़ा इतराज़ यही है। और नाजरीन आपको बताएं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने 3 नाम दे दिए हैं और ख़ुद जो है वो एक खुफिया और या महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं और उन्होंने जदीद तरीन ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये इसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया है बावजह एहतियात। तो नाजरीन ये हम आपको बताते चलें कि अगर आयतुल्लाह खामनाई को नुकसान पहुंचा तो ये ना अमेरिका को अंदाज़ा है ना इसराइल को अंदाज़ा है कि इसके नताइज क्या होंगे। तो ये ताज़ा तरीन जंग के हवाले से बातचीत थी। उसके अलावा नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि पीटीआई जो है उसके बारे में जो है ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ ना कुछ मामलात फिर शुरू हो गए हैं और माजी में भी नाज़रीन ये बातें गर्दिश करती हैं मगर हक़ाइक़ कुछ और निकलते हैं और फिर थोड़ा सा वो कहते हैं कि काम थोड़ा ढीला पड़ता है या उस पर पीटीआई की ज़ेरे अताब जो हैं उन पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाता है, फिर पता नहीं ना जाने यकायक फिर काम गर्म हो जाता है और फिर सख्तियां शुरू हो जाती हैं। तो अब फिर जो है मामलात जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी की जो है वो GHQ हमला केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। तो अब वो छोटे मोटे केस बाकी हैं, उनकी ज़मानत होना बाकी है और एक केस में पीटीआई की जो क़यादत है उनकी भी ज़मानत छोटे केसों में वो मंजूर हुई है। तो ये जो है इसको लेकर अब ख़बरें शुरू हो गई हैं कि शायद कोई जो है वो बर्फ़ पिघल रही है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बर्फ़ पिघल रही है या नहीं पिघल रही या फिर मामला तक गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक भी खबरें आ रही है नाज़रीन के जो हमारे आर्मी चीफ हैं तो उन्हों की जो अमेरिका में मुलाकात हुई है तो उस दौरान क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जिक्र ही जो नहीं किया होगा, यानी कि इसका इमरान खान का कोई जिक्र नहीं आया होगा। तो इसको लेकर और फिर ये जो ज़मानत हुई है शाह महमूद कुरैशी की वो सारे मामलात को फिर जोड़ना शुरू कर दिया है, ये ताने माने जो हैं फिर जोड़ने शुरू कर दिए हैं। तो हम ना तो मैं इमरान खान को ये उम्मीद है कि मुझे कोई बाहर से रिलीफ मिलेगा, ना वो कहता है कि मुझे कोई बाहर से रिलीफ चाहिए। इमरान खान का तो शुरू से यही कहना है कि भाई आप अदालतों को आज़ाद करें, वो आज़ाद फैसले करें और उनका ये भी कहना है कि जो भी रिलीफ या जो भी बातचीत होगी या जो भी मामलात है वो पाकिस्तान और मेरी कौम जो है वो उसके साथ ही स्ट्रगल के साथ जदोजहद के साथ हमारा पाकिस्तान के अंदर से ही जदोजहद के साथ साथ मामलात होंगे। ये इमरान खान का शुरू से मौक़िफ़ है। मगर जो सियासी लीडरान हैं, कुछ एंकर हैं, वो ये ताने बाने और यहाँ मिलाने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ उनको उम्मीद, क्योंकि माजी की मिसालें मौजूद हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत करके बहुत से मामलात जो हैं वो हल करवाए हैं और लीडरान को भी रिहा करवाया है माजी में। तो इस वजह से जो है ये खदशात पैदा होना तो गलत नहीं है क्योंकि ये माजी की मिसालें मौजूद हैं। तो नाज़रीन ताज़ा तरीन ये मामलात हैं और जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू ईरान की तरफ से होगा या पीटीआई के मामलात में जो होगा तो वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे।
क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे हैं। अल्लाह हाफिज।